आई नीड रॉ सेक्स। एक मिनट। पूरे 3 घंटा चलेगी पक्का। तीन घंटे कहा था या 3 मिनट? नाराज क्यों होती है बेबी? मूड ऑफ करना तो कोई तुमसे सीखे। अरे यार, कमरे में ठंड बहुत ज्यादा थी ना, एसी ऑन था ना। नेक्स्ट टाइम एसी ऑफ रखेंगे। 2 महीने से तुम्हारी ऐसी बंदी नहीं हो रही है। अरे यार, अब ताने मारना बंद भी करो। लिसन, मैं आज रूपाली के साथ जा रही हूँ कुछ काम से। आने में थोड़ी देर होगी। रूपाली के साथ जा रही हो या किसी और के साथ? हाँ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो साथी क्यों हो मेरे? अरे यार, अब इसमें भरोसे वाली कौन सी बात आ गई? ये भरोसे की बात नहीं है तो और क्या है? 2-3 लड़के भी साथ में मेरे जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? ना जाऊं? अरे यार, भड़क क्यों रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था। छोड़ो यार, मैं जा रही हूँ। चलो अब। सॉरी बाबा, ऐसा मत करो यार। तुम्हें ट्रस्ट होना चाहिए कौशल मेरे पे। मैं ट्रस्ट करता हूं तुम पे अनमोल। अच्छा ठीक है, तुम रूपाली के साथ जाना चाहती हो ना? जाओ। ठीक है। शाम को मिलते हैं। बाय। हेलो, कितनी बार कहा है तुम्हें मुझे कॉल मत किया करो, मैं ऑफिस में रहती हूँ। हाँ हाँ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय 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 बाय। हेलो बंटी, बोल भाई। तुझसे एक हेल्प चाहिए थी यार। बोल ना। अनमोल कहाँ आती है, कहाँ जाती है, उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे, ठीक है? क्या? डन। अनमोल, अगर तेरे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा निकला ना, तो तू उस दिन को कोसेगी जब तू मुझे पहली बार मिली थी। तुम कहती हो मैं तुम्हें याद नहीं करता, पर क्या बताऊं पायल, जिंदगी इतनी उलझ चुकी है कि मैं कभी कभार खुद को भुला सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं भुला सकता। हर एहसास में बसी हो तुम, तमन्नाओं की ख्वाहिश हो तुम। खुद को भुला सकता हूं पर तुम्हें नहीं भुला सकता। मेरे दिल में बसी हो तुम। कट 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 अरे कट। कट 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 क्यों बोला बे? साला सही तो जा रहे थे एकदम, लाइन भी एकदम क्लियर थी। भैया जी लाइन तो ठीक है, वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही भैया जी। अरे यार, फीलिंग की एक चमाट देंगे ना तुम्हें तो अंदर से सारी फीलिंग जाग जाएगी। अच्छा ये सब छोड़, वो मैंने जो काम बोला था वो किया क्या? कौन सा काम भैया जी? अरे वो रूममेट के लिए यार, पीजी के लिए। हाँ भैया जी, वो हो गया। अरे भैया जी वो बस आता ही होगा। एक्सक्यूज मी। आप दोनों में से कौशल कौन है? ये है, लेकिन आप कौन? हाय। हाय, मैं अनमोल। कुशल। मेरी बात हुई थी पेइंग गेस्ट के लिए। अरे भैया जी हम तो लड़के के लिए ऐड दिए थे, ये तो लड़की आ गई। अरे भैया जी आपकी लॉटरी लग गई। एक काम करते हैं भैया जी, मना कर देते हैं। चलो चलो निकले यहाँ से। अबे चिलगो से, पहली बार तूने जिंदगी में अच्छा काम करा है। ये रॉन्ग नंबर नहीं, सही नंबर लगा है। भैया जी बार बार चिलगोजा मत बोलिए, हमको बुरा लगता है। नाइस घर, अच्छा है, बजट में भी है मेरे। तो आपको घर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैडम जी एक बार सोच लीजिए, आपको ना लड़के के साथ रूम शेयर करना है। चुप बे चूतिए। चलिए मैं आपको सारा घर दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए।
आ गई तुम? हाँ, वो कुछ नई एजेंसीज को पोर्टफोलियो चाहिए थी और कुछ नई एजेंसी से मीटिंग भी थी। हाँ, पर इतना लेट मत आया करो यार। ये जो आसपास के जो लोग हैं ना साले, ऑब्जेक्ट करते हैं। यार ये लोग होते कौन है हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने वाले? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेवकूफ लोग। अच्छा, तो मैं वैसे एक बात बता दूं, इस सारी सोसाइटी में ना रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, लिव इन का, समझी? तो तो कुछ नहीं, मैंने सब जुगाड़ लगा दिया। अरे ओनर से अच्छी जान पहचान है मेरी यार, तो मैंने कहा तुम मेरी दूर की बहन हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक चीज का ख्याल रखना, टाइम का ध्यान रखना, बस, ठीक है? बात खत्म। वैसे जुगाड़ तो सही लगाया तुमने, पर बहन सच में क्या? और कोई ऑप्शन ही नहीं था यार, क्या करता, बोलो? ओह, क्या मैं ये ले सकती हूँ? हाँ, ले लो, ये भी ले लो, सब तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। ये सारी स्क्रिप्ट तुमने लिखी है? नहीं, ये मैंने नहीं लिखी है, एक्टर हूं ना, तो इसलिए स्क्रिप्ट प्रिपेयर करता हूँ। ओह नाइस, तो तुम एक्टर हो, स्ट्रगलर। हाँ, चल रहा है छोटा मोटा स्ट्रगल, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे इंडस्ट्री में मेरी ना काफी जान पहचान है। नाइस, वैसे काम के बंदे हो यार। कल के लिए मुझे कुछ कॉन्टेक्ट चाहिए, तुम दे सकते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, सारे ले लो, ये लो, सारे कॉन्टेक्ट्स हैं इसके अंदर, दे दो। सब ले लो। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे यार, कल रात को क्या हुआ था? क्यों, तुझे याद नहीं? याद है यार, तू मुझ पे झपटा था, मैं तुझ पे झपटी थी। पीने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। नहीं, बस वहीं खत्म हो गया था। साला ये दारू भी ना बहुत कुत्ती चीज है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सुन, कल जो हुआ ना वो वापस नहीं होना चाहिए। हम इकट्ठे बैठकर कभी दारू नहीं पिएंगे। ओके डन। यार यार, बहुत सिर भारी है यार। सुन, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक लगा देना। ये क्या कर रहा है तू? तू क्या कर रही है? ठीक है,
देख, मेरी लाइफ का ना एक फंडा है, मैं अपना मन नहीं मारती। तो क्या चाहती है तू? लिव इन। सही है, तो तू रेडी है लिव इन के लिए? इसमें बुराई क्या है? बड़े बड़े स्टार रहते हैं। पर तू श्योर है ना? अरे यार कुछ नहीं है यार। ठीक है फिर, इधर आ। एक मिनट रुक। लिव इन का मतलब ये नहीं कि तू मुझे खा जाएगा। पर तूने अभी तो बोला तू अपना मन नहीं मारती, तो फिर इसमें बुराई क्या है? यार अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से करते हैं, डीप में अभी नहीं जाते हैं। यार मंजूर है तो बोल, वरना नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, मंजूर है। कहाँ थी तू? मैं पूरी रात तेरा इंतजार करता रहा और फोन भी नहीं उठाई तूने मेरा। कम ऑन कौशल, ऑब्वियसली लेट होगा। काम करती हूँ, मेरे बाप मत बनो तुम। काम करती हूँ, ऑब्वियसली लेट होगा। लोगों के सामने हर बार कॉल का रिप्लाई नहीं कर सकती मैं। मुझे पता है मैं तुम्हारा बाप नहीं और ना ही बनना चाहता हूँ, मगर कुछ तो हूं ना मैं तुम्हारा। या तुम मुझसे भी इनकार करती हो इनकार? यार तुम फालतू पजेसिव हो रहे हो। ठीक है फाइन, बात मत करना मुझसे। यार तुम नाराज क्यों हो रहे हो? क्यों ना हूं नाराज, आखिर कुछ लगती हो तुम मेरी। यार तू बहुत ज्यादा पजेसिव हो रहा है। यार रहता हूं तेरे साथ, पॉसेसिव नहीं होगा तो क्या होऊंगा? इंसान हूं, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। क्यों, तेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए? यार तू बोलना, है कि नहीं? है बाबा। नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है। देख, मुझसे मत छुपा, साफ साफ बता बात क्या है। यार नेहा, बात कुछ ऐसी है कि मैं हूं तो कुशल के साथ लिव इन में, पर मुझे प्यार किसी और से है। ये है कौन? है कोई अच्छा लड़का ही है, सुलझा हुआ है और अच्छा कमाता है। देख, तुझे किसी और से प्यार था तो तू लिव इन में कुशल के साथ क्यों है? यार गलती हो गई कि कुशल इतना पॉजिटिव निकलेगा। यार अब उससे बात भी करूंगी ना, पता नहीं क्या हंगामा खड़ा हो जाएगा। मेरी मान, तू जल्दी से उस लड़के के साथ शादी कर ले और सेटल हो जा। चल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। किससे बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, नेहा का फोन था। दिन गुजरते हैं और रातें भी, और इंसान की फितरत भी। इंसान की सोच असलियत में ना हॉलीवुड से चलती है ना ही बॉलीवुड से। असल में इंसानों की सोच चलती है तो सिर्फ उनके जज्बातों से, जो कि उनके काबू में नहीं होता। कुशल और अनमोल दोनों लिव इन में रहने तो आ चुके थे, लेकिन अब वो इस रिश्ते से परेशान भी होने लगे थे। अब हमें देखना ये है कि उनका ये रिश्ता कहाँ तक जाता है, बर्बादी की ओर, या फिर वो दोनों इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं।
क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अनमोल, हाँ। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? पता नहीं, शायद सिग्नल नहीं आ रहा। हेलो, तुम रुको, मैं अभी आता हूं। हेलो हेलो। कौन है वहां? कौन है वहां? कुशल, तुम हो? कौन है वहां? कौन है? कुशल, कौन है वहां? कुशल, तुम हो? कौन है वहां? कुशल, तुम हो? कुशल, कौन है? कौन है वहां? कुशल, तुम हो क्या? पांडे, कुशल, कुशल। देखिए, इस वक्त आपसे पूछना सही नहीं लग रहा, लेकिन ज़रूरी है आगे की कार्रवाई के लिए। क्या आप बता सकती है यहाँ पे क्या हुआ? आप कौन? क्या हो गया बंटी? साहब मैं बंटी, कुशल का दोस्त। आप थोड़ा देर अकेला छोड़ देंगे प्लीज? चुप हो जाओ।
चुप हो जाओ प्लीज। क्या ढूंढ रहे थे बंटी साहब? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे थे? मेरा नहीं साहब, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं। तुमने अपने इतने अच्छे दोस्त को क्यों मारा? दोस्त दोस्त कमीना था वो। कमीना समझते हैं? हराम ज्यादा था वो। मैंने हमेशा इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, पर इसने मेरी ही पीठ में खंजर भोंका साहब। खंजर समझते हैं साहब? खंजर भोंका इस हरामी ने। अंजलि, अंजलि से मैं बहुत प्यार करता था साहब। शादी करना चाहता था उससे। उसे फिल्म में काम दिलाने के लालच में ये हरामी मेरी ही पीठ के पीछे उसके साथ सोता था साहब। ये हरामी साहब, बेचारी अंजलि इस हरामी के चक्कर में साहब 2 बार अबॉर्शन करवाया साहब मेरी अंजलि ने। जब एक दिन जब मुझे सब पता चला साहब, मैंने इससे बात की साहब। तब इसने मुझसे कहा साहब, ये फिल्म इंडस्ट्री है साहब, यहाँ सब चलता है साहब। सब नहीं चलता साहब। ये हरामी को यही बताना चाहता था साहब, नहीं चलता। ये हरामी हमेशा जलील करता रहता था साहब, मुझे छोटा नीचा दिखाता रहता था ये हरामी साहब। मैंने ठान लिया था साहब, मैं इस हरामी से अपना बदला जरूर लूंगा। फिर साहब, फिर एक दिन इसकी जिंदगी में अनमोल आई साहब। कुशल इससे प्यार करने लगा साहब, पर साहब कुशल उसको बेड पे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था साहब। मैंने साहब बस इसी बात का मैंने फायदा उठाया साहब। साहब मैंने अनमोल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया साहब। मैंने मेरी और अनमोल की फोटोज उसको दिखाई साहब।
वो भड़क गया साहब। उस रात वो अनमोल को सब कुछ बताने वाला था साहब। लेकिन साहब मुझे भी अनमोल से प्यार हो गया था। वो अनमोल को सब कुछ बताए साहब। उससे पहले ही मैंने उसको मार दिया साहब। चल, बाकी की जिंदगी अब जेल में काटेगा।